और ट्रॉले की आमने सामने भिड़ंत, 5 की मौत, 15 घायल। देवास की बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जोया को मिली बेल, जमानत मिलने ही जोया ने उठाए गंभीर सवाल। नरसिंहपुर में 12वें दिन भी धरने पर जमा रहा कर्मचारी संघ, सामूहिक इस्तीफे की धमकी के बाद सीएम को सौंपेंगे इस्तीफा। अपमान के खिलाफ दिखा आप कार्यकर्ताओं का आक्रोश, कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए किया हंगामा। भिंड में 14 वर्ष के बच्चे के अपहरण से मचा हड़कंप, पुलिस की सक्रियता से बच्चे को छोड़कर भागे किडनैपर, 10 घंटे के भीतर बरामद हुआ बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एमपी के भिंड से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां मौथाने के पाड़विया गांव में 14 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में साइबर टीम ने जांच शुरू की। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के चलते मामले में 10 घंटे के बाद सुबह 5 बजे बच्चा गाँव के बाहर खेत में खेलता हुआ मिला। पुलिस की घेराबंदी के कारण बदमाश बच्चे को बाहर लेकर नहीं जा सके। बच्चा मिलते ही पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। जबलपुर में हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी के अपमान के खिलाफ कार्यकर्ता का विरोध देखने को मिला। दरअसल भोपाल में आयोजित जाट महाकुंभ के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल के संबोधन के दौरान एमपी प्रभारी और आम आदमी पार्टी के विधायक बीएस जून को अपमानित करते हुए मंच से उतार दिया गया था, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में हंगामा देखने को मिला। वहीं जबलपुर में अब किसान संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। कृषि उपज मंत्री में पहुंचे किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल के इस्तीफे की मांग की है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत दिनों भोपाल नगर में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त प्रदेश से किसान प्रतिनिधि, किसान भाई और आमजनों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। मंचासीन व्यवस्था के तहत हमारे मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली से विधायक माननीय वीएस जून साहब की उपस्थिति भी वहाँ पर थी। जनहित में, जनता के और किसानों के हित में जब हमारे विधायक महोदय जी ने किसानों की आवाज़ उठाने का प्रयास उस मंच से किया, तो तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के मगरूर कृषि मंत्री कमल पटेल जी द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए मंच से उतारने के लिए संबोधन दिया गया। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से नरसिंहपुर को बड़ी सौगात मिली है, जहां पशु और गौवंशों के इलाज के लिए 7 पशु मोबाइल एम्बुलेंस दी गई। इसके साथ ही गौ उत्पाद से बना गौ पेंट का नरसिंहपुर में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरम आनंद ने उद्घाटन भी किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने गौ उत्पाद और इसके पारंपरिक फायदे को लेकर जानकारी भी दी। भारत सरकार की ओर से जो भी प्रदेश सहमत हैं, जो अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, तो सब ब्लॉक हेडक्वार्टर तक आज जो हमने भेजी हैं, ये सभी ब्लॉकों के लिए एक एक, और इसके सपोर्ट के लिए जिले से भी यदि कोई अपेक्षा करे तो बड़े डॉक्टरों को भेजना है तो उसके लिए एक गाड़ी यहाँ पे, ऐसी 7 गाड़ियाँ, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में गो संवर्धन के लिए। बाकी के काफ़ी इनोवेशन आपके गाय के क्षेत्र में उनको परिपुष्ट करने के लिए, उनको उनके जैसे गोबर गैस प्लांट हैं, बाटलिंग करें उनके गोबर गैस की, उनको बेचें, खाद अपना डीएपी जैसा खाद ये तैयार करें। ये भी अपने हरिद्वार और दीगर जगह अपने प्लांट लग रहा है अपने मध्य प्रदेश में सहकारिता कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर 12वें दिन भी धरने पर रहे। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी संघ का आरोप है कि कई बार कोशिश के बावजूद भी सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है, जिसे लेकर कर्मचारी संघ की तरफ से सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दी गई। वहीं अब राजधानी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। हम लोग आज 12 दिन से हड़ताल पर हैं और हम लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं। जब मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम लोगों के जो भोपाल में बैठे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पहले से भी निर्देश था कि 19 तारीख को हम लोग इस्तीफे लेके जाएंगे। न सिर्फ हमारे जिले में बल्कि 52 जिलों से हमारे सारे कर्मचारी इस्तीफा लेकर जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी हमारे नरसिंहपुर जिले के कम से कम 500 से 700 लोगों के इस्तीफे इस समय हम लोगों के पास हैं और वो लेकर हम लोग 19 तारीख को वहाँ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि ये हमारी इस्तीफे आप स्वीकार करिए, हम लोगों को इस काम को अब नहीं करना है। एमपी के
में शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में दबंगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। दबंगों ने थरखेड़ा में आदिवासियों के पट्टे की जमीन पर कब्जा कर कोपरा रेत का खनन कर लिया, जिसे लेकर पीड़ितों की तरफ से पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित आदिवासियों ने एसपी से जमीन मुक्त कराने की गुहार लगाई। हाँ, ऐसी जमीन के चक्कर में जमीन खुद रही है हमारी और कोई सुनवाई नहीं है। जमीन कौन खुद रहा है? मनन सिंह गुजर खुद रहा है। क्या निकाल रहा है उसने? बदरी के निकाल रहा है। तुमने थाने में रिपोर्ट करी इसकी? करी, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। शिवपुरी जिले के जिला कलेक्ट्रेट के भीतर की गई फेंसिंग अब परेशानी का सबब बन रही है। आपको बता दें कि शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर आबकारी अधिकारी की तरफ से तार फेंसिंग की गई थी, जिसके चलते हर रोज हजारों लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। दरअसल इस परिसर में 1 दर्जन से अधिक अलग अलग विभाग भी हैं। इसके साथ ही हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में फरियादियों की भीड़ लगती है, लेकिन तार फेंसिंग की वजह सालों चल रहा रास्ता बंद किए जाने पर लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस परिसर में मेरा, चूँकि यहाँ भी न्यायालय हैं, एडीएम साहब हैं, कलेक्टर डीएम साहब हैं, और भी खाद्य है, आबकारी है, सब विभाग यहाँ पे मौजूद है, शिक्षा विभाग यहाँ मौजूद है। हम विगत 30 वर्षों से और उससे पहले से, और मेरे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ निर्बाध रास्ते से आते आते रहे। अगर कैंपस पूरा एक है, ये प्रोमाइसेस, कलेक्टेड प्रोमाइसेस, इसको बंद करना, यानी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में आपको हर बार एक नए दरवाजे से होके जाना पड़ेगा। और देवास के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी जोया ने पुलिस कार्रवाई पर फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे मुजरिम बताया है तो इंसाफ पूरा हो, बाकी भी गिरफ्तार किए जाएं। मैं तो इस केस में बहुत छोटा मोहरा हूं, बड़ी मछलियां तो खुले में घूम रही हैं। इस मामले में जोया समेत कुल 5 आरोपी हैं, लेकिन अब तक जोया के अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद से ये केस लगातार विवाद में रहा। मैंने यही महेंद्र गलोदिया, संतोष कबाड़े, मुकेश चौहान, इन लोगों के खिलाफ दिए थे। अविरत इनके जो मालिक थे उनके खिलाफ दिए थे, और उनका मैनेजर है होटल का श्रीकांत, और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक। मेरे साथ और भी मुजरिम थे, आप लोगों को भी जानकारी है इस चीज़ की कि सिर्फ मैं ही मुजरिम नहीं थी इस केस में, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मेरे अलावा किसी। हरदा में बुधवार को रेत मजदूर और बड़ी संख्या में डंपर चालकों की नाराजगी दिखी। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज डंपर चालक और डंपर मालिकों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। आरोप है कि प्रशासन की तरफ से वैध रॉयल्टी होने के बावजूद भी अवैध वसूली लगातार जारी है, जिसे लेकर डंपर चालकों में खासी नाराजगी है। माननीय कलेक्टर महोदय से मिलना है। जिला प्रशासन द्वारा जो मनमानी की जा रही है एवं रॉयल्टी वाले जो रेत परिवहन करने वाले वाहन हैं उनको परेशान किया जा रहा है। पूरे वाहन जो रॉयल्टी वैध रूप से लेके चल रहे हैं, शासन प्रशासन द्वारा जो रॉयल्टी लेना चाहिए, जो नियम अनुसार है उसी नियम अनुसार गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके बाद में भी प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। कल सुबह भी रामजीवन इंडिया है, इनकी गाड़ी के ऊपर टोकन पॉइंट जहाँ से रॉयल्टी कटती है, रॉयल्टी कटने का इंतजार कर रही थी गाड़ी, और प्रशासन ने गाड़ी टोकन पॉइंट से लेके आकर चोरी का केस बना दिया है कि हम लोग को भी बहुत परेशान करते हैं। गाड़ी हम ले जाते हैं, सामने खड़ी कर देते हैं, भरी गाड़ी रहती, ब्रेक लगता नहीं लगता क्या, और एकदम पे है तो आके हमारे को ये तो गाली गुस्सा करते हैं, और है तो ज़्यादा कभी अपन बोले ये आपके प्रशासन के लोग जाते हैं गाड़ी लेके। जो भी कार्रवाई हो रही है नियमानुसार हो रही है। सर, कल स्पॉट में जाके क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? अवैध उत्खनन परिवहन की जांच की गई जी, उसमें क्या पाया गया? जो अवैध गाड़ी मिले हैं उन पर कार्रवाई की गई। जबलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दलालों का अड्डा बनता जा रहा है, जहां दलालों की कारस्तानी से यात्रियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर रिटायर्ड कर्मचारी पदाधिकारियों ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जहां सहायक वाणिज्य प्रबंधक पंकज कुमार दुबे की शिकायत की गई। आरोप है कि तत्काल टिकट काउंटर पर सुबह 5 से 8 तक दलालों का कब्जा रहता है। इसे लेकर सुबह 5 से 8 तक प्लेटफॉर्म में टिकट काउंटर पर जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की मांग की गई। विजन जबलपुर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा आज डीआरएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और ये ज्ञापन जो सौंपा गया है, जो हमारे मुख्य स्टेशन में रिजर्वेशन ऑफिस है उसमें तत्काल टिकट का जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तत्काल टिकट पर पूरी तरह दलालों के गुर्गों का कब्जा रहता है। सुबह से बिस्तर बिछा लेते हैं और फर्जी लिस्ट बना लेते हैं, और आम आदमी जो तत्काल टिकट के लिए आता है
उसको टिकट प्राप्त नहीं हो पाती है और पूरे गुर्गे उनके टिकट लेकर के चले जाते हैं। नरसिंहपुर में पुलिस विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली। पुलिस विभाग ने पंचायत भवन के सामने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस चौपाल में सभी ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के निर्देशन में करेली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे अपने स्टाफ के ये चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लंबित आपसी जमीनी विवाद और हर मामलों का निराकरण पुलिस ने ग्रामीण की मदद से किया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी के निर्देशन में गाँव में चौपाल लगा स्थानीय लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है कि जमीन संबंधी जो विवाद है उनका निराकरण संबंधित गांव में जाके किया जाए। उसके तारतम्य में कल हम लोग शाहपुर गांव गए थे। वहाँ 5 से 6 जमीनी विवादों को लेकर जो शिकायत थी उनका निराकरण वहाँ किया गया। और वहीं पे जो सीएम हेल्प उन गाँवों की जो सीएम हेल्पलाइन रहती है जिनका निराकरण समय पे नहीं हो पाता है, तो हमने भी उनका निराकरण वहाँ जाके करना सुनिश्चित किया है और वहाँ समस्याओं का हमने समाधान भी किया। ओडिशा के गाइसलेट ब्लॉक अंतर्गत लालपाली ग्राम पंचायत में हमारी पुलिस समिति की बैठक की गई। ये बैठक पुलिस इंस्पेक्टर बीरबल भगत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां पुलिस की तरफ से शांति प्रिय समाज के लिए अपील की गई। इंस्पेक्टर भगत ने अपील करते हुए कहा कि अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और हर हाल में पुलिस की सहायता ले। साथ ही माता पिता भी छात्रों से परिवार में सभी के साथ अच्छे संबंध और किसी भी अनैतिक गतिविधियों में शामिल न होने के लिए सावधान रहने का अनुरोध करा। इस मौके पर तालपाली सरपंच उर्मिला सेठ, नायब सरपंच संजीव साहू, पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी पांडव नंद सहित कई पदाधिकारी और आमजन शामिल रहे। उज्जैन के शाहजहांपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक यात्री बस और ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 70 से ज्यादा यात्री सवार थे और ये बस उत्तर प्रदेश के उरई से अहमदाबाद जा रही थी, जो उज्जैन में हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने घायल लोगों को तुरंत घटनास्थल से उज्जैन अस्पताल रवाना किया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कान्याल और एसपी यशपाल सिंह मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक विभाग, आरटीओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। बस में बैठ के हम अहमदाबाद जा रहे थे, तो डंपर वाले ने साइड दबा दी तो टक्कर हो गई। कितने लोग आप घायल हो गए? उसमें 14 लोगों की सुनवाई में आ रही, 13-14 लोग घायल हैं। ये कितने लोग थे गाड़ी में टोटल? गाड़ी में 50-55 के आसपास थे। आज रात 3:30 बजे की घटना है। उज्जैन से ट्रक जा रहा था और उरई से अहमदाबाद मतलब उसके लिए बस जा रही थी, शारदा बस। तो ये मक्सी से थोड़ा सा 4 किलोमीटर आगे दोनता के पास जो है दरगाह है पीर बाबा की, उस दरगाह के पास पुलिया पे वहाँ पे बस और ट्रक में दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 घटनास्थल पर 2 महिला और 1 पुरुष की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हुए थे जो उज्जैन अस्पताल आए थे, जिसमें से एक लड़की की उज्जैन अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। थाने पर मक्सी में जो है एक्सीडेंट की रिपोर्ट हो चुकी है, मामला जांच में है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।